अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेखुपुरा से ताहिर खान। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है शेखुपुरा की सियासत और उसके बदलते हुए हालात और वाकयात। आज आपने देखा इन दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसें दर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। आज हम पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। उसमें एक जो है जो सिटी तंजीम कि जनरल सेक्रेटरी मियां रफाकत के जो जेर सदारत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर, और दूसरी जो सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मियां मुनव्वर इकबाल की जेर सदारत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन दोनों के ऊपर बात करेंगे। बकिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम में। यहां पर एक दूसरे पर इल्जाम आयद हो रहे हैं, इल्जाम भी बहुत संगीन, और समझ ये नहीं लग रही कि ये जो बातें हैं वो दोनों पार्टियां जो हैं वो जो कर रही हैं वो मुखालिफ पार्टियां नहीं, वो मुस्लिम लीग नून की पार्टी हैं, जो दोनों ये दावेदार हैं कि वो असली हैं और दूसरे जो हैं वो बेबुनियाद हैं। फैसला तो खैर इनकी क़यादत ने करना है। हम यहां पर मैं आपको बताता चलूं, उनके जो सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मियां जबील लतीफ ग्रुप के जो मियां रफाकत साहब है, जनरल सेक्रेटरी हैं शेखुपुरा से मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक इल्जाम आयद किया कि वासा का जो इंचार्ज हैं, जो डायरेक्टर है अदनान गिल साहब, वो यहां पर लाखों नहीं करोड़ों कमाने आए हैं। मेरा उनसे एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक सवाल है, आपको कैसे मालूम कि जो वासा के इंचार्ज हैं वो वहां पर लाखों नहीं करोड़ों कमाने आए हैं? और इसी तरह जो है उन्होंने एक बात की कि ये जो सीवरेज का जो सिस्टम है वो प्राइवेट कॉलोनियों की तरफ मोड़ा जा रहा है। यहां पर आपने एक चीज बात की कि मियां साहब के आपने किसी जगह पर निशानदेही नहीं की कि कौन सी प्राइवेट कॉलोनियां। हमारी नजर में तो अभी तक किसी प्राइवेट कॉलोनी के अंदर जो इसका सीवरेज का रुख नहीं मोड़ा गया, लेकिन अगर मोड़ा गया तो आपको उसे नॉमिनेट करना चाहिए था। और इसके साथ साथ आपने जंडियाला रोड और मिराजपुरा की बात की, तो माजरत के साथ मियां रफाकत साहब, पीटीआई के दौर से पहले मुस्लिम लीग नून का दौर था, तब भी मिराजपुरा ऐसे ही था, जंडियाला रोड भी ऐसे ही था, तब भी आपकी गवर्नमेंट थी, तब भी ऐसे ही था। चले ये देर आमद दुरुस्त आमद, चले आपने सोचा तो सही कि मिराजपुरा और जंडियाला रोड का भी सोचा जाना चाहिए, ये एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूं, ये तब भी वहीं पर मौजूद थे और इसी हालत में मौजूद थे कि कोई वासा का इंचार्ज जो लाखों रुपए नहीं, रातों रात करोड़ों रुपए कमाने का इरादा करके आया है, आज प्राइवेट कॉलोनियों की तरफ सीवरेज जा रहा है, आज उन रोडों पे सीवरेज जा रहा है जो उनके मनपसंद है। जंडियाला रोड को देखें, मराजपुरा को देखें, आप मदीना पार्क को देखें, आप शेखुपुरा का कोई हिस्सा देखें, अवाम डूबी है। ये सीवरेज को उधर लेकर जा रहे हैं जिधर से इनको पैसा मिलता है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलें जी कि आप एहतजाज पे जा रहे हैं और शहर बचाओ तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। मुझे अभी यह समझ नहीं लगी कि आप शहर बचाओ तहरीक का ऐलान किसके खिलाफ कर रहे हैं? जो फंड लेके आए थे, जो दूसरी टीम है, वो भी दावेदार है कि वो मुस्लिम लीग नून की है। तो इसके ऊपर भी मुझे एक हैरत है और मुझे उम्मीद है कि कभी आपसे मुलाकात हुई तो इन चीजों के जवाब मुझे जरूर मिलेंगे। अगर हम अपने शहर शेखपुरा की आवाज ना बने, अवाम की आवाज ना बने, तो शहर शेखपुरा ने हमेशा मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। शहर शेखपुरा की आवाम मुस्लिम लीग नून से प्यार करती है और यह सिटी तंजीम ने आपके सामने बार-बार करवाया कि शहर शेखपुरा के जो मंसूबे हैं ये सिटी तंजीम के ड्राइंग शुदा है। इन दरो दीवारों में सिटी तंजीम का लहू शामिल है, इन दरो दीवारों में सिटी तंजीम का पसीना शामिल है। तो ये मिट्टी पाओ प्रोग्राम जो चल रहा है ये किसी सूरत कबूल नहीं। आज से ये मुस्लिम लीग नून सिटी तंजीम शहर बचाओ तहरीक का ऐलान कर रही है। अगर ये इंतजामिया महम चीफ मिनिस्टर साहबा मरियम नवाज शरीफ साहबा से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और मिनिस्टर जो वासा के हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ सेकंड टीम बनाकर मॉनिटरिंग ना की तो हम शहर बचाओ तहरीक को बहुत तेजी से लेकर शहर में भी निकलेंगे। अगर जरूरत पड़ी शहर शेखपुरा के पैसे को महफूज करने के लिए जो सीएम साहबा का तोहफा है, लाहौर के दरो द्वारों पे भी जाएंगे।
जो जुम्मा जिस टीम को दिया गया है वो इंतहाई नाअहल है। इससे पहले भी अरबों रुपए के, बल्कि 50 अरब रुपए का स्कैंडल पीटीआई दौर में इसी महकमे में बना कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये जो फंड लग रहा है ये किस अंदाज से लग रहा है, किस बंदरबाट से लग रहा है, ये किस तरीके से लग रहा है। और यहां पर जो है पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है। पब्लिक हेल्थ पे डिपार्टमेंट, मियां साहब, ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अब का तो नहीं है, खैर बहुत पुराना है, जिसमें मेरे ख्याल में आपका भी जो टन्योर गुजरा, उससे पहले जो बाकी लोगों का भी टन्योर गुजरा और पीटीआई का भी टन्योर गुजरा, तो जाहिर बात है कि आपके दौर में भी फंड आए और उनमें से बातें हुई। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बात में कुछ बातें जो हैं दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड हैं, वो उसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये क्लिप्स इकट्ठे जोड़ना बड़ी अजीब सी बात है। ये हम आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ साथ सुनाएंगे और ये जो बातें सवाल जवाब हो रहे हैं ये उन्हीं की जुबानी भी सुनाएंगे, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था तो वो साथ साथ पैर से वो गुफ्तगू करता जा रहा हूं। तो मेरा सबसे अहम और जो बुनियादी सवाल है, मियां रफाकत साहब, आपने और आपकी तंजीम ने एक बहुत अच्छा काम किया, मैं इसमें अप्रिशिएट करता हूं कि हम भी बारहा कह चुके हैं कि नाकस मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है और काम हो रहा है। मेरी एक आपसे एक गुजारिश है और बल्कि एक सवाल है, आप समेत आपके किसी भी ओहदेदार ने मौके पर जाकर वहां पर ये बातें क्यों नहीं की? क्यों? क्या आप उसमें हिस्सेदार हैं? क्या आपका कोई इसमें लेना देना है? ये बातें भी जेरे बहस हैं। दो ग्रुप हैं यहां पर, मुझे ये नहीं समझ लग रही कि हम इन ग्रुपों को क्या नाम दें, राना तनवीर ग्रुप, मियां जवेद लतीफ ग्रुप, नवाज शरीफ ग्रुप या शहबाज शरीफ ग्रुप, कोई समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज है कि सब एक हैं, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दूसरी जो चीज है, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर मियां मुनव्वर इकबाल जो सदर है, सिटी सदर हैं, उन्होंने जो इल्जामात आयद किए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बहुत संगीन थे और इतने संगीन इल्जामात वो हम आपको साथ साथ सुनवाएंगे भी सही। उन्होंने कहा जी कि मियां साहब, आपके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं और उनका जो भाई है वो भी तो पब्लिक हेल्थ में ही काम करते थे, बल्कि अब मौजूदा वासा में हैं। जब उनको हमने वापस बुलाया कि इस तरह पैसे तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तभी आपको एहतजाज याद आया और तहरीक याद आई। सख्त एक्शन होगा। एक और बहुत बड़ी वजह, एक बड़ा खूबसूरत सच आपको बताऊं, वासा डिपार्टमेंट के अंदर 20 से 25 मुलाजिम आपके हैं। आपके पर्सनल सेक्रेटरी, जिसको आप सब जानते हैं, आपके वजीर साहब, साबका वजीर साहब, आपके पर्सनल सेक्रेटरी और उसका भाई उस वासा का मुलाजम है। पिछले दिनों क्रॉस चेकिंग हुई। क्रॉस चेकिंग में जब अटेंडेंस देखी गई, बंदों को सैलरियां देने का वक्त आया, तब कहा गया कि ये नबील, ये फलाना, ये कहाँ हैं, ये किसने भर्ती कराए हैं, ये किधर ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई नहीं पता। ओ भाई, जब तहकीक की तो पता चला वो जनाब के पर्सनल सेक्रेटरी हैं और उनके छोटे भाई भी वासा के मुलाजम हैं। तो भाई, अगर वो वासा के मुलाजम ड्यूटी पे नहीं आएंगे तो तुमसे पूछेंगे। अब वो वक्त नहीं है कि आपके डेरों में वो लोग जाके काम करें। वो बल्दिया का पुराना वक्त था यार, कि जब आपके डेरे में बैठ के कोई काम करता था और उसकी जो सैलरीज थी वो वासा से आ रही थी या बल्दिया से आ रही थी। अब नहीं ऐसा होगा, नहीं चलने देंगे ऐसा। तो ये एक बहुत संगीन इल्जाम है मियां साहब, और ये मियां मुनव्वर इकबाल साहब ने आपके ऊपर लगाया। तो मियां साहब, मियां मुनव्वर इकबाल साहब, यहां पर मैं एक बात और करूंगा कि आप कैसे खैर ख्वाह हैं शहर के। जब अपने गिरेबान पर या अपने आंचल पर आग लगी तो आपने बातें शुरू कर दी। ये बातें आप पहले क्यों नहीं कर सकते थे? क्या आपको कोई मजबूरी थी या आप भी सियासत में ब्लैकमेलिंग के कायल हैं? और
यहाँ पर एक चीज जो है वो मैं भी इस चीज को मानता हूं कि शेखुपुरा में एक खुश आइन काम ये हुआ था कि शेखुपुरा में 6 डिस्पोजल बन रहे हैं। पहले पूरे शेखुपुरा का जो था ना 70% से ज्यादा पानी वो एक डिस्पोजल लेता था और बाकी सेमें लेती थी। और ये जब 6 डिस्पोजल बनेंगे तो 6 डिस्पोजल जो हैं शहर का अच्छा जो है निजाम संभाल सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सजाद शाह साहब ने एक इल्जाम लगाया कि एक जत्था, यानी कि उन्होंने दूसरे नून लीग के ग्रुप को एक जत्था बना दिया, तो अवाम ने जिसे रिजेक्ट किया। एक जत्था जिसको अवाम ने मुस्तरद किया है उसको गिरोह की शक्ल समझ लें। उन्होंने प्रेस क्लब आकर अपने आप को शेखपुरा की मुस्लिम लीग की सिटी तंजीम जाहिर किया है। जो यहां पर मैं सजाद शाह साहब से बात करूंगा कि आप भी इसी जत्थे में बहुत अरसा रहे और उस जत्थे से आप उन लोगों से और उसी जत्थे के जो लीडर हैं उनसे फैजियाब भी होते रहे मुख्तलिफ जगह पे ठेकों के हवाले से। आज वो जत्था हो गया, चले ये आपकी सियासत और आपके ताल्लुक है, लेकिन मैं जो है बतौर सहाफी जो मेरा एक सवाल था वो मैंने आपसे किया और ये एक सवाल मेरा बनता था, लेकिन मैं फिर भी इस चीज में खुश हूं कि कम से कम चलें, देर से सही कहीं तो हमारे जो शहर के रहनुमा हैं उनमें शहर के हवाले से कुछ थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी रमक शहर के लिए और थोड़ा सा दर्द तो जागा। और यहां पर जो है उन्होंने साथ जो है मियां मुनव्वर इकबाल साहब ने साथ ये बताया कि जो मरियम नवाज साहबा की जो टीम है वो इस जो प्रोजेक्ट्स है इसको हर वीक पे चेक कर रही है। आपकी ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका ये सारा रोना धोना, शेखुपुरा इससे बहुत बाखबर है। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं कि फलाने डिपार्टमेंट वाले लोग, फलाने डिपार्टमेंट वाले लोग, मैं इस चीज का गवाह हूं कि उन लोगों से कैसे 45 करोड़ का फंड आया और कागजों में वो लगा। जिस करप्शन की आप बात करते हैं, जो करप्शन थी, उसके एसडीओ तो मैंने आपके पास जेलों में आके देखा है कि वो तो इनके मुंह से भी बड़ी दफा निकला है कि इतना ह्यूज फंड खाया गया और उसके बड़े वाज़ेह सबूत हैं कि जिसका मैंने कहा कि अगर वो हमारे शहर पे लग जाता तो हमारा शहर संवर जाता। वो कागजों में ही लगा इससे पहले, आज से पहले। असल में तो इसके पीछे सिर्फ ये है कि मुझे हिस्सा नहीं मिला या मुझे गवर्नमेंट में क्यों नहीं लाया जा रहा। अपनी एक हार वो लोग तस्लीम कर चुके हैं एक बेबुनियाद बात करने के लिए, मगर और मटेरियल असल में वो मैक्सिमम हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर 90% फंड आप लोग ऑलरेडी उसको मटेरियल आप दे रहे हो और नाकस मटेरियल दे रहे हो तो आप अपनी ही बता रहे हो ना कि मैं अपने शेखपुरे के लिए क्या कर रहा हूँ। तो मुस्लिम लीग नून का अल्हम्दुलिल्लाह एक ही ग्रुप है, छोटी मोटी गिरोहबंदी जमातों में होती है। हम भी यहाँ पे डिफरेंट लोग बैठे हैं, सबके ज़हनी हम आंगी आपस में एक नहीं होती। मगर एक बात कहूँ कि कभी भी जब आपके मुल्क पे मुश्किल वक्त हो, इनका बयानिया हमारे दूसरे ग्रोह का बयानिया पीटीआई के बयानिए से जा मिला है कि जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया ना जी, उनकी इंडिया के साथ जंग होगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को कश्मीर में कहीं पे भी मसला आया, पाकिस्तान को किसी महाज पे भी खड़ा होना पड़ गया, तो ये लोग हमेशा अपोजिशन या अपोजिट ग्रुप के साथ मिल गए। आप जो ट्रेन से उतर चुके हैं, आप ट्रेन से उतरे हुए लोग हैं, मुस्लिम लीग नून ने आपको ट्रेन से उतार दिया है। आप बार बार आप दौड़ के उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जब चढ़ने का मौका नहीं मिलता तो आप कहते हैं कि हम अपनी पार्टी के खिलाफ ही एहतजाज करेंगे। मरियम साहबा दी टीम हर हफ्ते आ रही है, सीएम दी टीम हर हफ्ते शेखपुरे आ रही है, वर्ल्ड बैंक दी टीम डेली चेक बैलेंस रख रही है। और पहली दफा जेड़ा ठेकेदार सियासी नहीं है ऑनलाइन ठेके होए ने बगैर कमीशन तो, और पहली दफा तराज हो रहा। 15 साल दा पब्लिक हाल ते इत्थे सी, क्यों इन्हां लोकां तराज नहीं कीता? तो मेरा वहां पर मियां मुनव्वर इकबाल साहब से ये गुजारिश है और मेरा एक सवाल भी है, काइंडली जब वो तंजीम आए कभी उसकी वीडियोस भी लगा दे ताकि यहाँ हमें भी बताएं, हम भी उनसे जाकर कुछ चंद सवालात ये पूछ लें कि जनाब ये कौन सा काम है जिसको आप मेरिट पे लाकर और उसे सर्टिफिकेट भी जारी कर रहे हैं और उसे उस पर सेटिस्फाइड भी हैं, जबकि हमारा ये दावा है कि इसे किसी भी जगह पर से उखाड़ा गया सीवरेज को या चीजों जो आपने जो तरक्याती काम अब तक किए हैं उनको किसी भी जगह से अगर आपने वो उखाड़ा
तो वहां पर आप अगर मेरिट के मुताबिक वहां पर काम सीमेंट बजरी और रेत दिखा दें तो हम सरेआम उस पर माफी मांगेंगे। ये चीजें भी हम बारहा आपसे कह चुके हैं। मेरे कई दोस्त जो हैं जो सहाफत से रिलेटेड हैं, जिनमें आप कह सकते हैं शाहद है, शाहद भाई हैं और मियां शफीक भी है, उसके अलावा भी 2-3 दोस्त और हैं जिन्होंने इस मामले पर बातें की हैं, उन्होंने भी ये दावे किए हैं। तो काइंडली किसी जगह पर वो उस टीम से हमारी भी मुलाकात करवा दें, शायद हमें भी उनकी ज़ियारत नसीब हो जाए और उनकी जो बातें हैं उनसे हम फैज़याब हो सकें कि उन्होंने किस तरीके से इसे सेटिस्फाइड और वेरीफाइड है इसे इस चीज से कि वो ये काम बेहतरीन तरीके से हो रहा है, शायद हम भी उससे सेटिस्फाइड हो जाए। और यहां पर एक जो संगीन इल्जाम लगाया है मियां मुनव्वर इकबाल साहब ने, वो ये लगाया कि जो मटेरियल आ रहा है वो भी उन्होंने अपनी तरफ से जो इल्जाम लगाया है वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लगाया, वो भी आपकी ही फैक्ट्रियों से आ रहा है। मैक्सिमम हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर 90% फंड आप लोग ऑलरेडी उसको मटेरियल आप दे रहे हो और नाकस मटेरियल दे रहे हो, तो आप अपनी ही बता रहे हो ना कि मैं अपने शेखपुरे के लिए क्या कर रहा हूँ। अब ये इल्जाम वेद लफीज को लगाया या मियां रफाकत को लगाया, ये तो अब वही वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल की जो बात है वो एक संगीन इल्जाम है कि मटेरियल आपके पास आपसे तरफ से आ रहा है और उसकी फोटेज और सारी चीजें आप लेकर पेमेंट भी लेने में हिस्सेदार बन रहे हैं और साथ साथ इल्जाम भी आयद कर रहे हैं। ये एक संगीन बात है। और इसी चीज पर मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा कि जनाब यहां पर जो वेरीफाइड बजट था जिसमें आपने पाइप लेने थे, पाइप का एक स्टैंडर्ड मटेरियल था और आपने उस पाइप को एक स्टैंडर्ड मटेरियल से और वेरीफाइड कंपनी से लेना था। अगर ये वेरीफाइड कंपनी नहीं है तो जनाब यहां पर मेरा सवाल डीसी शेखुपुरा और वासा के डायरेक्टर से भी बनता है कि ये पाइप लिए क्यों जा रहे हैं और टेंडर क्यों दिया जा रहा है। और यहां पर जो है उन्होंने एक और संगीन इल्जाम भी आयद किया मियां जबीर लतीफ साहब पर कि मियां साहब जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया तो आपने अपनी जमात के बयानिए के मुखालिफ अपना बयानिया बनाकर अपना एक राग अलापा। ये एक बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है जो मेरे ख्याल में कि ये चीजें जो पूछनी चाहिए थी ये डिसिप्लिन के हवाले से, और ये चीजें एक सिटी सदर को नहीं, ये मुस्लिम लीग की मेन बॉडी को पूछनी चाहिए थी। और यहां पर सिस्टम उल्टा बह रहा है कि यहां पर जो सिटी तंजीम के जो ओहदेदारान हैं वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर लगे हुए हैं और इनमें जो सच्चाई है, लेकिन उसका एक फायदा जरूर हो रहा है। मेरे अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि आप लोगों को एक फायदा जरूर हो रहा है, कम से कम आप लोग सच जानने और तज्जिया करने के काबिल हो गए हैं कि सच क्या है और असलियत क्या है। इन्हीं चीजों के साथ जो हम बातें कर रहे हैं, यहां पर मामला जो थे, यहां पर मैं आपको बताता चलो, हमने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने बताया था कि यहां पर जब यह टेंडर शुरू हुआ था कि 40% एक रोजनामा जंग की खबर की मैंने आपको वहां पर एक दी थी। मैं कोशिश करूंगा कि वो खबर अगर मुझे मिल गई, नहीं तो मेरे पिछले किसी व्लॉग में वो है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो व्लॉग अगर मुझे मिल गया तो उसकी कटिंग भी साथ लगाऊं। रोजनामा जंग में जब यह फंड आया था तो एक खबर लगी थी जिसमें अंजुमन शहरियान के एक एडवोकेट थे, शहजाद अहमद कंबो थे मेरे ख्याल में, लेकिन जो भी है मैं बहरहाल उस पर वेरीफाई कर लूंगा, नाम का मुझे अभी सही तरह जो क्लियर नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा था, एक इल्जाम आयद किया था जिसमें उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था 40% फंड की खुर्द-बुर्द हो चुकी है। मेरा यहां पर इन दोनों पार्टियों से सवाल यह है कि जब वो खबर लगी थी कि 40% की खुर्द-बुर्द हो चुकी है, तब किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, तब क्यों नहीं कोई जागा, और आप में से कोई भी शख्स ऑन द स्पॉट ये बातें क्यों नहीं करता। रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें या प्रेस क्लब में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही है, ऑन द स्पॉट क्यों नहीं करते, आपको अवामुन नास का सामना क्यों नहीं करते। इन्हीं बातों के साथ अपने मेजबान ताहिर खान को इजाजत दीजिएगा और मैं नेक्स्ट इससे बेहतर ब्लॉग में, इससे बेहतर हम जो है चीजों पे आने वाले जो नेक्स्ट 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं जिनमें एक आरफ संधेला साहब के खिलाफ हुई और एक उन्होंने की, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसी
इसी में हम एक मंसूबे की भी बात करेंगे कि जो मॉडल बाजार के हवाले से जो मंसूबा था वो 3 करोड़ से 8 करोड़ तक कैसे पहुंचा और क्यों और क्या क्या उसमें हुआ और कैसे घपले थे और कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया। शेखुपुरा मेन बाजार का गेट कहां गया, 5 टन वजनी गेट कहां चला गया, इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मेजबान ताहिर खान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।